आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। बिहार शून्य का जो खोज हुआ था इसी बिहार से हुआ था और इस बिहार में ऐसे ऐसे लोग भी बसते हैं कि क्या कहिए कि कोई भी चीज़ खोजना हो, छोटी सी छोटी चीज़ें भी जो है यहाँ पर लोग जुगाड़ के थ्रू बनाते हैं और इसी जुगाड़ के में जो है एक बहुत ही शानदार नायाब सा चीज़ बनकर तैयार हुआ है। आपको इस चीज़ के बारे में भी दिखाएंगे और सबसे पहले मैं इस जगह के बारे में बता देना चाहूँगा। ये जो जगह है ये अररिया डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा पंचायत है, ढोलबज्जा पंचायत। बहुत सारे प्रतिनिधि भी बैठे हुए इस पंचायत के और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाऊं, आज आप लोग जो है अपने घर मकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इस मशीन का उपयोग करते होंगे, मगर इसका एडवांस वर्जन जो है वो आपने यूज किया होगा। लाखों की जो है लागत से वो सामान आता है। बट ये एक गांव का लड़का जो है इस चीज़ को बनाया है बहुत ही कम लागत में और ऐसे उन्होंने 2 मशीन बनाकर तैयार किया है, वो भी घर के फूट फाट के सामानों से। चलिए सबसे पहले उस लड़के से मिलाते हैं आपको कि क्या क्या इसमें सामान यूज किया गया है। और ये जो बना है, जो आप देख रहे हैं, ये मेन है क्या गिट्टी और मसाला को मिक्स करने का काम करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और उन्होंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं, जो आप इस तरीके का जो तार जो है मोड़ा जाता है सीलिंग फैन में, वो है ये भी एक मशीन है। 2-3 मशीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक बालू चालने के लिए, जो आसान शब्दों में कह सकते हैं, बालू को चालने के लिए और प्लास्टर करने के लिए जो यूज किया जाता है वो भी मशीन है। चलिए हमारे साथ जो इसको बनाया है पहले उनसे बातचीत करते हैं, फिर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम इजराइल हुआ। और इजराइल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के उपकरण आपने बनाए, ये तो पहले से उपलब्ध है, बट आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जी सर, इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी कि जो बड़ी मशीन है वो तो ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन उसका रेट ज़्यादा है और हम लोग गांव में रहने वाले के लिए वो मशीन कोई ला नहीं पाता। और जब भी लाता है, जब उसका छत ढलाई होता है, उस लेवल में उस मशीन का योग बड़े ज़रूरत के लिए उसको लाया जाता है। ज़रूरत के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये जो आपने मशीन बनाया है, इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम मैंने रखा है पब्लिक फ़ायदा। पब्लिक फ़ायदा, पब्लिक के लिए। अच्छा, पब्लिक फ़ायदा। अच्छा, ये जो दूसरी मशीन है इसका क्या नाम है? जी, इसका नाम रेता चालने वाली इसको मशीन बोल दीजिए। रेता चालने वाली बोल दीजिए। उसी के जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में जो वो छोटी सी है वो मशीन आपको बेंडिंग मशीन है, उसका नाम बेंडिंग मशीन बोला जाए। और वो जो है ना स्टेटर, जो छत पंखा का जो स्टेटर कॉइल होता है, उसको बैंड करने का काम करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप मशीन चला के देखा कि सही में आपका मशीन चलता है कि 100 पीस के लिए आप रखे हुए हैं? जरा चला के आप दिखाएं इसको जरूर। तो जैसा कि देखा, आपका मशीन जो है चल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार में बहुत सारी बातें हैं, यहीं से जो है शून्य की खोज हुई, जैसा भी मैंने बताया भी। इस तरह के आइडिया के लिए या इस तरह की विचार के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली है? जी, जब मेरे एक मामा का छत ढलाई जब हो रहा था, जब उसका घर का न्यू लिया गया था, तो जब उसी समय मेरे दिमाग में आया कि उसके पास 4-5 स्टाफ लग रहा था और स्टाफ को भी पूछ रहे थे कि भाई ये जो गिट्टी वालों आप मिला रहे कितना दिक्कत से मिला रहे हैं। तो बोला भाई बहुत दिक्कत से मिला रहे। तो हम बोले कि ये तो बड़ा तो है नहीं कि आपको मशीन ला के दे दिया जाएगा। तो बोला कि क्या कीजिएगा, मशीन आता है तो मशीन का रेट ज़्यादा होता है, जिसके कारण मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक मिनी मशीन को जो बना के दिया जाए और मिनी मशीन बनाकर तैयार किया जाए। अच्छा, एक चीज़ सवाल और हमारा आपसे रहेगा, इसमें आपकी कुल लागत कितनी आई है? जी, इसमें 70,000 तकरीबन इसमें मेरी लागत लगी है। 70,000 लागत है। क्या बाजार में कितने का सेल करना चाहेंगे इसको? इसमें मेरा मेहनत छोड़ करके 70,000 इसमें लागत लगा है। तो मैंने 1-2 पीस लोहा इस तरीके के लाया। अगर ये क्वांटिटी एक साथ आएगा, अगर इसका थोक के हिसाब से आएगा तो इसका रेट और भी कम सकता है, और भी कम पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार से मांग है कि कुछ ना कुछ फंड हो और जिससे कि जो है ये मशीन और कम में बना कर दिया जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा, इस बिहार में ऐसे ऐसे कलाकार जो हैं और सबसे बड़ा चीज़ इनका क्वालिफिकेशन क्या, आप क्या कितना पढ़े हुए हैं? जी सर, मेरा 9 क्लास तक ही थे उस वक्त। जिस वक्त हम कर रहे थे तो तकरीबन 13-14 साल की उम्र से हमने काम पे जो फोकस किया, तो आज तक 36 साल का उम्र मेरा हो चुका है। आज तक हम काम पर ही फोकस कर रहे हैं। मतलब 36 साल के युवा में भी इतना जोश है कि वो चाहते हैं हमारा देश बदले, हमारा राज्य बदले। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब कुछ प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ऐसे समाज में जो भी लड़के अगर आगे आ रहे हैं तो जानना चाहूँगा कि जो इस लड़के ने इस तरह का काम किया है, क्या लगता है आपके जो प्रखंड का गौरव और बढ़ेगा क्या? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भारत देश मेरा महान है। यहाँ झोपड़ी में, गुदरी में भी लाल छुपा हुआ रहता है। तो उसका उदाहरण अभी ढोलबज्जा से मिलने को मिला है हमारे प्रखंड में। ये एक ग्रामीण क्षेत्र सुदूर गांव में रह के और कम पढ़े लिखे लड़का, नॉन मैट्रिक है ये, और इतने तजुर्बे के साथ कबाड़ी से सामान ला के, लोकल प्रोडक्ट से सारा चीज़ ला के
और मिनी मशीन जो बनाए मिक्सर मशीन, ये काबिल तारीफ़ है। ये काबिल तारीफ। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा और चीज़, क्योंकि इस लड़के को कहीं ना कहीं फ़ंड की ज़रूरत है, तो क्या लगता है आपके तरफ से कुछ फ़ंड दिया जाएगा क्या इनको? मैं तो सब यहाँ का प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूँ, ऐसे प्रतिभाशाली युवा को सरकार के तरफ से आर्थिक मदद अगर मिले तो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा प्रखंड का नाम रोशन करने का इन्होंने जो काम किए हैं, इन्हें काम करने में सहूलियत मिलेंगे और कम लागत में आम आदमी को इनका जो बनाया हुआ मशीन, मिक्सर मशीन है, वो उपलब्ध हो गए तो लोगों को रोड बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, घर बनाने में काफ़ी दिल से मुबारकबादी पेश करते हैं। उनकी मेहनत को हम सराहते हैं और वो काबिल तहसीन है कि उन्होंने मसरूफियत के बावजूद भी एक छोटा सा टेलर मास्टर है, उसके समय निकाल कर के बड़ा काम किया है गरीबों के लिए, और समझते हैं कि अपने बिहार के लिए फ़ख्र की बात है और गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए, कि इसके ज़रिए से हम महसूस करते हैं कि बहुत सारे लोगों को भला होगा और बहुत सारे लोगों को कम पैसा में ज़्यादा काम हो जाएगा।